अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, हम अपनी आज की वीडियो में हजरत सैयद जलालुद्दीन बुखारी मखदूम जहानिया जहां गश्त रहमतुल्लाह अलैह और एक जैली दरवेश का किस्सा आपके सामने पेश करेंगे जो यकीनन आपके लिए दिलचस्पी का बायस होगा। नाजरीन इकराम, हजरत सैयद जलालुद्दीन बुखारी मखदूम जहानिया जहां गश्त रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मलफूजात में ये दर्ज किया है कि मक्का मुअज़्ज़मा की ज़ियारत के बाद घर वापस आए तो वहाँ के लोगों ने उन्हें बताया कि कस्बा अलोर के करीब एक पहाड़ के गार में एक दरवेश रहता है जो ये दावा करता है कि खुदावंद करीम ने उसको नमाज माफ कर दी है। फरमाते हैं, मैं ये सुनकर उस दरवेश के पास गया, वहाँ देखा कि इसके गिर्द बड़े बड़े अकाबर जमा हैं। मैं इनमें से गुजरता हुआ उस दरवेश के सामने जाकर बैठ गया। सलाम उसको मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैंने उससे पूछा कि तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते? सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशादे पाक है कि मोमन और काफिर के दरमियान सिर्फ नमाज ही फर्क करती है। दरवेश ने जवाब दिया, सैयद साहब, मेरे पास जिब्राइल अमीन आते हैं, बहिश्त का खाना खिलाते हैं और खुदावंद ताला का सलाम देते हैं और कहते हैं कि तुमको नमाज माफ कर दी है और तुम खासाने खुदा में शामिल हो गए हो। मुझे इसकी बात सुनकर फरमाते हैं, बहुत गुस्सा आया और मैंने उससे कहा, बेहुदा मत बको। सरवरे अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो नमाज मुआफ नहीं हुई और तुझ जैसे जाहिल के लिए कैसे हो सकती है? तेरे पास जिब्राइल अमीन नहीं बल्कि शैतान आता है और कहता है कि मैं जिब्राइल हूँ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही के फरिश्ते हैं, वो अंबिया और रुसल के सिवा किसी और के पास नहीं आते और जो खाना तुम्हारे पास आता है वो गिलाजत होती है। दरवेश ने कहा, वो खाना बहुत लजीज होता है। मैंने कहा, उसकी हकीकत तुझे बहुत जल्द मालूम हो जाएगी। अब जब वो नाम नेहाद फरिश्ता तेरे पास आए तो ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अलीयुल अजीम पढ़ना, ये ताकीद करके अपने क़यामगाह पर मैं वापस आ गया। दूसरे दिन जब मैं उस दरवेश के पास गया तो फरमाते हैं, वो मेरे पाँव में गिर पड़ा और कहने लगा कि मैंने आपके कहने के मुताबिक अमल किया। जब वो नाम नहाद फरिश्ती आया तो मैंने लाहौल वाला कुव्वत पढ़ी, वो उसी वक्त वहाँ से गायब हो गया और उसका लाया हुआ खाना मेरे हाथ से गिर पड़ा। मेरे सारे कपड़े नापाक हो गए। ये सुनकर मैंने उस बेनमाज दरवेश से तौबा कराई और जो नमाजें वो तर्क कर चुका था उनकी कज़ा पढ़वाई और इस तरह वो मेरे मुरीदैन में शामिल हो गया। आखिर उम्र तक फिर वो मेरे पास रहा और मेरे करीबी मुरीदैन में शामिल